एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हर इंसान 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है, मगर 99 के चक्कर में खुद को ना खोना, वरना पड़ेगा रोना। इस कहानी से आइए समझते हैं कि किस हद तक 99 के चक्कर में पड़ना चाहिए कि जिंदगी का आनंद बना रहे। और कहानी के अंत में जानेंगे कि वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो जिंदगी के आनंद को बनाए रखती हैं। एक राजा था, उसके पास बहुत ही सुखी साम्राज्य था, धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। एक दिन शाम को बड़े मजे से वो अपने महल की छत पर विचरण कर रहा था, तभी उसे जोर से हंसने खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। राजा ने ध्यान देकर देखा तो वो आवाजें पास के ही एक झोपड़े से आ रही थी। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और उससे पूछा कि मेरे पास सब कुछ है, फिर मैं क्यों नहीं इस तरह खिलखिलाकर हंस पाता? मेरे पास इतना आनंद क्यों नहीं? आखिर इस झोपड़े में रहने वाले व्यक्तियों के पास कौन सा आनंद छुपा है? मैं उस राज को जानना चाहता हूँ। मंत्री मुस्कुराया। उसने फरमाया कि इस आनंद के राज को जानने के लिए 9 दिन का समय और 99 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत ही तुच्छ सी राशि है। उसने खजांची को बुलाया, 99 स्वर्ण मुद्राओं का थैला मंगवाया, मंत्री को पकड़ाया। मंत्री ने वो थैला उठाया, जाकर झोपड़ी का द्वार खटखटाया। परिवार का मुखिया बाहर आया। मंत्री ने बताया कि राजा को है एक सपना आया कि इस झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति अगर इस थैले में रखी 99 स्वर्ण मुद्राओं को 10 दिन के अंदर 100 स्वर्ण मुद्राओं में बदल देगा, एक स्वर्ण मुद्रा अपने दम पर कमा कर लाएगा, तो वो समझ लेना कि इस राज्य का राजा बनने के लायक है। वो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर था, मगर ये बात सुनकर उसकी आंखों में राजा बनने का सपना तैर गया। पीछे बैठी थी उसकी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे। पत्नी मुस्कुराई कि वो इस राज्य की महारानी बन सकती है बिना किसी हिसाब किताब के। अगले दिन वो पत्नी जो कि घर पे रहती थी, बच्चों को देखती थी, वो भी पति के साथ चल पड़ी काम पर। दोनों रात को देर से लौटे, दोनों बहुत थक गए थे। उल्टा सीधा बनाया, खाकर सो गए। कड़ी मेहनत करने के बाद जब 9 दिन गुजर गए और उन्होंने अपनी कमाई जोड़ी तो जितने की 1 स्वर्ण मुद्रा आती थी उसकी चौथाई राशि भी उनके पास इकट्ठा नहीं हुई थी। पत्नी ने आंसू बहाते हुए कहा कि तुम्हारी अयोग्यता ही हमारी स्थिति की जिम्मेदार है। तुम्हें अगर पैसा कमाना आता होता तो आज मैं रानी होती इस देश की। पति गुर्राया, ऊंची आवाज में चिल्लाया कि तुम्हें घर चलाना नहीं आता है। अगर तुमने थोड़ा पैसा बचाया होता तो इतने वर्षों में इतना पैसा तो हमारे पास इकट्ठा ही हो गया होता कि हम 1 स्वर्ण मुद्रा खरीद सकते थे। राजा 9वें दिन फिर से महल की छत पर विचरण कर रहा था। उसी झोपड़े से जहां से हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी, आज वहीं से जोर जोर से लड़ने की आवाजें आ रही थी। राजा ने फिर से मंत्री को बुलाया और पूछा कि ये परिवर्तन कैसे आया? मंत्री मुस्कुराया और उसने कहा, महाराज यही है 99 का चक्कर। आप इस तरह खिलखिलाकर क्यों नहीं हंस पाते हैं? इसलिए क्योंकि आप हमेशा 99 के चक्कर में फंसे रहते हैं। इस झोपड़े में रहने वाले आनंदित लोगों को मैंने भी 99 के चक्कर में फंसा दिया। पहले ये अपनी जिंदगी जी रहे थे, अब आपकी जिंदगी पाने की कोशिश में इन्होंने अपनी जिंदगी के आनंद को गंवा दिया। मैंने इन्हें 10 दिन का समय दिया था, आज 9वें दिन ही ये इतना लड़ लिए हैं कि अगले 10वें दिन ये काम पर नहीं जा पाएंगे। किसी काम को करना है या नहीं, इस बात का निर्णय खुद को पहचान कर लेना चाहिए, किसी के कहे में आकर नहीं। तो 99 के चक्कर में उतना ही फंसना जितने में हो सके, समय से खाना, समय से सोना और परिवार के साथ थोड़ा सा हंसना, क्योंकि अकेले कोई हंस नहीं सकता है। जिंदगी में समय से खाना, समय से सोना और थोड़ा हंसना रहेगा तो अच्छी सेहत बनी रहेगी, और अच्छी सेहत ही राज है जिंदगी के सबसे बड़े आनंद का। तो ये बातें, कहानी आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।